कोई आपको इग्नोर करे, चाहे ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन, कहीं भी 2 बार इग्नोर होते ही अपने माइंड पर, मन पर अपनी पूरी ताकत लगा करके कंट्रोल कर लो। तीसरी बार इग्नोर होने की नौबत ना आए। और ये बात बस इसलिए नहीं कही जा रही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है, वो सब बात की बातें है, ठीक है। डेंजरस बात यह है कि इग्नोर होने पर इंसान को बहुत ज्यादा हर्ट होता है, उसकी फीलिंग्स हर्ट होती है, उसके चेहरे की स्माइल चली जाती है। और जितनी बार आप इग्नोर होते हैं उसके अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम आप और ज्यादा जोर लगा करके ट्राई करते हैं अटेंशन पाने के लिए। फिर यहाँ से हमारा माइंड बहुत ही गहरी नेगेटिविटी की तरफ जाने लगता है और ब्रेन में कुछ टाइम में ऐसा पैटर्न बनने लगता है कि आपको जो चीज अंदर तकलीफ दे रही है वही आप बार बार करोगे, जैसे किसी से बात करने की कोशिश करना। ओके, इसलिए आप तो खुद को जानते ही होंगे, आपको तो पता ही आपका नेचर कैसा है। तो अगर आपके लिए फीलिंग्स बहुत मैटर करती है और स्पेशली आप इनोसेंट हो, इनोसेंट से यहाँ पर मतलब है इमोशनल ज्यादा, प्रैक्टिकल कम। तो बात यह है कि अभी तक आप अपने माइंड के इस डेंजरस नेगेटिव गेम में फंसे नहीं हो, तब तक तो ठीक है। पर अगर फंस गए हो तो उससे बाहर आने के लिए कुछ बेस्ट सॉल्यूशंस है। और माइंड के कौन से डेंजरस गेम की बात हो रही है यहाँ पर, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। लाइक हर टाइम नेगेटिव सोच में डूबे रहना, हर्ट करने वाली चीजों को बार बार करना, किसी की अटेंशन पाने के लिए कोशिश करना, ओवर थिंकिंग करते रहना, वर्थलेस वाली फीलिंग होना, जैसे कि मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, और खुद के बारे में नेगेटिव बोलते रहना। ये सारी हरकतें आपको तकलीफ देती है और जाहिर है आप जानबूझ करके तो इनको करोगे नहीं, राइट, पर कर तो रहे हो हर दिन। और यहीं पर तो मेन गड़बड़ चल रही है। आप तो खुश रहना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, लेकिन करते आप उसका एकदम उल्टा है। और यही तो है दिमाग का डेंजरस गेम। खुद का दिमाग आपको तकलीफ में डाले हुए है। ऐसे थोड़ी ना वो बात बोली गई थी कि आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका माइंड हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी आपका ही माइंड हो सकता है। और आपको जान करके हैरानी नहीं होनी चाहिए कि बहुत कम लोग हैं जिनका अपने माइंड से दोस्ती बन पाती है, अदरवाइज तो सब जगह दुश्मनी ही चल रही है। इंसानी दिमाग बहुत पावरफुल है और अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो यह आपकी ही हालत खराब कर देता है, जो कि आप खुद बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। अब सॉल्यूशन पर आते हैं। बात सिंपल है कि बदलाव की जरूरत है। हमेशा तकलीफ में थोड़ी अटके रहोगे। सब कुछ पूरी तरह से चेंज हो सकता है, पर उसमें आपकी मर्जी का होना जरूरी है। पहली चीज फॉलो करना शुरू करें, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ब्रेन। जब भी आप गुस्सा हो, खुश हो, उदास हो, दुखी हो या परेशान हो, जो भी इमोशन समझ लीजिए। और हर बार आपको ऐसा लगेगा कि किसी न किसी इंसान की वजह से आप इनमें से किसी इमोशन में फंसे हुए हो, जबकि ये गलतफहमी है। बाहर कोई मुसीबत नहीं है, मुसीबत हमारे दिमाग के अंदर है। एक एग्जांपल से समझ आएगा। आप एक रूम में एंट्री करते हैं, आपका पैर लग गया है चेयर पर, चोट लग गई है, आपको दर्द हुआ जोर से, तो आप क्या उस चेयर को पकड़ के ही बैठ जाओगे कि तुमने मुझे चोट कैसे दी, और मतलब कि उस चेयर के पीछे ही पड़ जाओ? ऐसी स्टूपिड हरकत आप नहीं करेंगे। ये यहाँ पर बॉडी पर लगी हुई चोट की बात हुई है। अब माइंड के बारे में समझिए। माइंड, मन, इस पर चोट अलग तरीकों से लगती है। जैसे कि इग्नोर होने पर मन पर चोट लगती है, इंसल्ट होने पर मन पे चोट लगती है, और कोई आपको ताना मारे, नेगेटिव बोले तब चोट लगती है मन पर। क्लियर हुआ बॉडी और माइंड पर चोट में डिफरेंस क्या है? अब आगे समझिए। तो जब आपका पैर चेयर पर लगता है तब दर्द महसूस होता है, और जब कोई आपको इग्नोर करता है तब जो महसूस होता है दर्द। न्यूरोसाइंस ने दोनों को सेम बताया है, यानी कि दोनों तरह की चोट पर शरीर में सेम केमिकल्स रिलीज होते हैं, इसलिए आपको तकलीफ होती है। और इसलिए अगली बार जब कोई आपको हर्ट करे या नेगेटिव बातें बोले, आपको परेशान करे, उनसे उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे उलझना बिल्कुल वैसा ही है जैसे चोट लगने पर चेयर से लड़ाई करना। और अपने दिमाग को तो वैसे भी नेगेटिविटी पसंद है, इसलिए माइंड पर और उसके हरकतों पर कंट्रोल करना, काबू करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसकी चाल में आओ मत, इससे तो नेगेटिविटी ही पसंद है। इसके अलावा अब अपनी पर्सनैलिटी में एक और चीज शामिल करिए ताकि आप हमेशा खुश रह सके। आवर इमोशंस इज आवर वीकनेस। आपने सुना होगा वुमन में इमोशंस ज्यादा होते हैं, और ये आपकी कमजोरी नहीं है, पावर भी है। शायद मैंने भी बोला होगा ऐसा कभी, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता था, जबकि रियलिटी ये है। ये वाली लाइन सिर्फ सिंपैथी दिखाने के लिए बोली जाती है। इमोशंस कभी ताकत नहीं हो सकते, ये कमजोरी होते हैं, और जिसमें ये ज्यादा होते हैं उसकी हालत तो सबसे ज्यादा खराब रहती है। वो नहीं सुना क्या अच्छे लोग हमेशा ही परेशान रहते हैं? तो ये अच्छे लोग वही है जो बहुत ज्यादा इमोशनल है। इमोशंस कमजोरी कैसे है वो समझिए। उसके लिए एक कहानी है जो लगभग रियल लाइफ स्टोरी ही है। एक परिवार है जिसमें 4 लोग हैं, माँ बाप और एक लड़का और एक लड़की। दोनों पढ़ाई में अच्छे हैं। लड़की के मन में बार बार ख्याल आता है कि मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि मैं अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवा सकूं। पूरी स्टडी कंप्लीट होने के बाद में 2 बार ट्राई करने पर लड़के की जॉब हो गई, लेकिन 2 बार ट्राई करने पर लड़की की नहीं हुई। घर वाले गर्ल को बोलते हैं कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है बहुत अच्छे घर से। लड़की बोलती है लेकिन अभी तो मेरी जॉब नहीं हुई है, करियर भी सेट नहीं है। माँ बाप कहते हैं कि लेकिन रिश्ता बहुत अच्छे घर से आया है, इसलिए हम मना भी नहीं कर सकते हैं, और वो परिवार फाइनेंशियली बहुत बढ़िया है, तुमको जॉब की जरूरत महसूस नहीं होगी। लड़की फिर मना कर रही है। अब देखिए इमोशंस कैसे कमजोरी बनते हैं। माँ बाप बोलते हैं तुमको इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया हमने, हमेशा हर चीज की कमी पूरी करी। वैसे जताने की जरूरत नहीं होती है, हर माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों का ध्यान रखना। लेकिन वो आगे कहते हैं कि हर माँ बाप की दिल की इच्छा होती है
कि उनकी बेटी अच्छे घर में जाए, वो लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे बहुत। और सब आसपास वाले लोग भी बोल रहे हैं कि लड़की की शादी नहीं करोगे क्या, उम्र हो गई है। बस अब वो प्यारी बालिका इमोशंस में बह गई, सोचती है मेरे माँ बाप ने तो मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे उनकी बात को हाँ बोलना चाहिए, और वो शादी कर लेती है। उसे पता नहीं था कि ये केयरिंग परिवार, केयरिंग लोग, शादियाँ, ये सब दूर से अच्छे लगते हैं, पास जाने पे ये बहुत ही अलग मामला हो जाता है। उसके ससुराल वाले पैसे वाले थे पर लोग ढंग के नहीं थे। लड़की उनको सहे जा रही है। परेशान होकर के वो एक बार अपने घर गई तो माँ बाप उसे बोलते हैं कि थोड़ा एडजस्ट कर लो वरना लोग क्या कहेंगे, बेटी रिश्ता तोड़ के आ गई है। वो फिर से इमोशंस में बह रही है और ये लगभग 80% वुमेन्स की कहानी है। बहुत कुछ सह रही है सभी इमोशंस की वजह से। तो इमोशंस कहाँ से आपकी ताकत हो गए? ये सिर्फ कमजोरी है। भगवत गीता इमोशंस को सीरियसली लेने से साफ साफ इनकार करती है। अगर इमोशंस परेशानी वाली बात नहीं होती या फिर ताकत होती तो भगवत गीता में इसके लिए मना नहीं किया जाता। इमोशंस को साइड में करना होगा वरना आपकी लाइफ नर्क जैसी हो जाती है। क्योंकि अपने देश में किसान और स्टूडेंट से भी ज्यादा सुसाइड मिडिल क्लास हाउसवाइफ करती है, पर किसी को खबर ही नहीं है। कोई बाहर आंदोलन करता हुआ नहीं मिलेगा कि हाउसवाइफ अपनी जान क्यों ले रही है, क्योंकि उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। और दूसरी बात, वो मर इसलिए रही है क्योंकि घर में रहती है पूरे दिन और लोगों के बीच रहते हुए भी अकेली होती है। जब उनकी शादी होगी तो अपने ही घर में वो मेहमान की तरह जा सकती है, ज्यादा दिन तक वहाँ रहना अलाउड नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि सब घरों में ऐसा होता है, ससुराल में उनको ज्यादा अपना नहीं माना जाता है और अपनी मर्जी से कहीं जाना भी मना होता है। सब चीजों के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और इस वजह से उन्हें गुलामी वाली फीलिंग आती है, जिसका अंत कब हो पाएगा उनको समझ में नहीं आता है, कोई रास्ता नहीं दिखता है। तब वो अपनी जान लेकर के सबसे पीछा छुड़ाती है। लगभग 15 मिनट पर एक हाउसवाइफ सुसाइड कर लेती है, पर कोई कंप्लेन नहीं करते हैं क्योंकि नॉर्मली कोई मरता है तो दुख महसूस होता है, लेकिन जब कोई महिला मरती है तो दुख से ज्यादा इज्जत याद आती है और सोचते हैं कि कहीं हम फंस न जाएंगे, इसने जहर खा लिया है। ये प्रूफ करता है कि उनकी जान की कोई कीमत नहीं है और ये सच है। अपने आसपास में देख लो, अपने घर में देख लो, औरतों की औकात क्या है। अगर आपके आसपास में ऐसे लोग नहीं है तो आप बहुत ही अच्छी जगह रहते हो। वुमेन्स को खुद समझना चाहिए कि किसी को मेरे होने ना होने से फर्क तो पड़ता है नहीं, तो मैं मर के बलिदान क्यों दूं? कुछ और ट्राई करना चाहिए। उन्हें सबसे पहले अपने इमोशंस के गुलाम माइंड को, मन को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप जो ये सुन रहे हो, आप लड़की हैं और अभी शादी नहीं हुई है, तो आपके पास जो टाइम है अभी उसका यूज ओनली एक ही काम में करो, ओनली एक ही चीज में, करियर बनाने में। क्योंकि अभी आपको लगता होगा कि ये टॉक्सिक परिवार, टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स, ये सब दूर की और दूसरों की कहानियां हैं, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा है नहीं हो, और शायद आपको कोई अंदाजा नहीं है मुसीबत का। लोगों के साथ बड़े धोखे हो जाते हैं। पहले लोग दूर से कुछ और ही दिख रहे होते हैं, पास जाते हैं तो पता लगता है सब शैतान है। ख्यालों में खोए रहना अच्छा लगता है सबको और एक्सपेक्टेशंस उसमें शामिल हो जाए तो खूबसूरत ख्याल बन जाते हैं। पर अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तो आप इन शादी वगैरह से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं बना ले। आप लकी रहे तो लाइफ खूबसूरत हो सकती है, बाकी तो शादी के 5-7 महीने बाद लाइफ वापस वैसी हो जाती है जैसी आप शादी से पहले जी रहे थे। फर्क ये होगा कि अब आप किसी भी काम के लिए मना नहीं कर सकते हैं कि मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं करना। बात समझ में आ रही है? ये मोटिवेशन वाली बातें नहीं हो रही है, रियल लाइफ में जो होता है वही बातें हैं। अपने इमोशंस में बहना बंद करो। इमोशंस तो कहेंगे कि मेरा लाइफ पार्टनर कौन होगा, कैसा होगा। लॉजिकल माइंड कहेगा करियर इज फर्स्ट प्रायोरिटी, लाइफ पार्टनर दूसरे नंबर पे आना चाहिए। तीसरी और आखिरी बात फॉलो करें, डोंट वेस्ट योर टाइम। देखिए ये तो सच है, बॉयज के पास में करियर बनाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है और इस वजह से वो कितनी भी उम्र के हो जाए वो नए नए काम, ऑप्शंस और तरीके ट्राई कर सकते हैं सक्सेस पाने के लिए, करियर बनाने के लिए। पर वुमन के पास, स्पेशली इंडिया में मिडिल क्लास लड़कियों के पास में एक फिक्स टाइम होता है, एक फिक्स एज होती है करियर बनाने की। बाद में शादी हो जाती है और शादी के बाद बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जो अपनी डॉटर इन लो यानी कि बहू के करियर बनाने को लेकर के इंटरेस्टेड हो। कहना ये चाहते हैं कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, इसलिए खुद से सच में पूछे, जहाँ मैं अपना पूरे दिन टाइम दे रही हूँ वो कुछ भी हो सकती है चीज, ये सब चीजें मेरा फ्यूचर बना रही है या फिर बर्बाद कर रही है। जॉब के लिए सीरियस पढ़ाई करना या फिर फोन में लगे रहना, दोनों में से आप कहाँ ज्यादा टाइम दे रहे हो वो तो आपको अच्छे से पता है। तो जब फ्यूचर में झटका लगे तब किसको ब्लेम करोगे? अपने खराब हालात के लिए। तब ब्लेम नहीं कर पाएंगे, रिग्रेट होता है ओनली। और आपको पता है सुसाइड करने वाली लेडीज में 25 से 35 की उम्र की महिलाएं थी जो सभी पढ़ी लिखी है, यानी कि वो ना समझ नहीं थी। ठीक है, अब समझ ये है, लाइफ उतनी आसान है नहीं जितना हम समझ के बैठे हुए हैं। इमोशंस वुमन की कमजोरी है, ताकत नहीं। हमेशा अपनी लाइफ में फैसले लेते टाइम लॉजिकल, प्रैक्टिकल होकर के सोचे, इमोशनल होकर नहीं। अपने नेगेटिव माइंड को खुद पर हावी नहीं होने दे, वरना एक टाइम बाद जाकर के ये आपकी जान भी ले सकता है। टाइम वेस्ट करने का रिग्रेट सबसे ज्यादा होता है। टाइम का यूज करें ऐसे कामों को करने में जो आपकी पावर बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।